गुरुत्वाकर्षण क्या है जानता है? हाँ या ना? यस। अच्छा बताओ, गुरुत्वाकर्षण के बारे में कौन बताया था? तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले न्यूटन बताया था। यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम कौन दिया था? न्यूटन। तो न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन दिया था, और ये गुरुत्वाकर्षण के नियम पिछले वाला क्लास में बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुरुत्व के बारे में। गुरुत्व के बारे में। ध्यान से समझेगा। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुरुत्व। गुरुत्व के बारे में। अगर तुमको गुरुत्व समझ में आता है, अगर तुमको गुरुत्व समझ में आता है, तो निश्चित है कि गुरुत्वीय त्वरण भी समझ में आएगा। और यही गुरुत्वीय त्वरण को बड़का जी से सूचित करते हैं कि छोटका जी से? तो याद रखना, छोटका जी से। इतना जल्दी भुला गया? कल ही ना बताए थे। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? तो सबसे पहले गुरुत्व के बारे में पढ़ना है कि गुरुत्व कहते हैं इसको। अगर गुरुत्व समझ में आ गया तो निश्चित है कि गुरुत्वीय त्वरण भी समझ में आ जाएगा। इसको बताने के पहले ये जरा बताओ, अच्छा ये बताओ, गुरुत्वाकर्षण के नियम कौन दिया था? न्यूटन। न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम कौन दिया? न्यूटन। न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम को कौन दिया? न्यूटन चाचा। लेकिन न्यूटन गुरुत्वाकर्षण में बताया था कि दो गो वस्तु, लेकिन दोनों का द्रव्यमान एक होना चाहिए कि अलग अलग? तो उसका द्रव्यमान और दोनों को साथे सटा के रखल है? नहीं, दोनों को कुछ दूरी पर रखा। तो न्यूटन का बताया कि दो गो वस्तु है, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, और दोनों को कुछ दूर पर रख दिया गया है। मतलब एक बीचों में कुछ ना कुछ दूरी होगा कि नहीं? यस। ई वाला, अच्छा ई वाला जो है ये कुछ ना कुछ दूरी है ना? यस। तो उस कंडीशन में ई वाला वस्तु, चलिए इसका नाम दे देते हैं M1 और इसका नाम दे देते हैं M2, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना। अच्छा द्रव्यमान समझ में आता है? आता है या नहीं? समझा देते हैं। जैसे ई का है, कप है, तो ई जितना छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना होगा ना, तो वही सब का कहलाएगा? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। तो बता, ई पहिल का वस्तु, ई दूसरा का वस्तु। यहाँ तक समझ में? ई न्यूटन का बताया कि दोनों वस्तु को कुछ दूरी पर रखेंगे ना, तो ई दोनों वस्तुआ के बीच एगो का काम करेगा? बल काम करेगा। ई दोनों वस्तुआ के बीच एगो का काम करेगा? बल। अब वो बल का नाम दिया कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। उस बल का नाम कौन बल दिया? तो याद रखना, उस बल का नाम कौन बल? गुरुत्वाकर्षण। मतलब M1 है ना जो केकरा खींचेगा? M2 को। और M2 है ना वो केकरा खींचेगा? M1। एकरे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम। और गुरुत्वाकर्षण के नियम कौन दिया? न्यूटन। न्यूटन का बोला कि दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को कुछ दूर पर रख देंगे, तो दोनों के बीच एगो का काम करेगा? बल। उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन हमने क्या पढ़ना है? क्या? गुरुत्वीय त्वरण। अब क्या कहा कि दो गो वस्तु में से एगो वस्तु पृथ्वी होना चाहिए। एगो वस्तु का होना चाहिए? पृथ्वी। अच्छा दो वस्तु में से एक वस्तु का होना चाहिए? पृथ्वी। तो बताओ, दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है और एगो कोई ना कोई वस्तु है, तो दोनों के बीच जो बल काम करेगा उस बल को कौन बल कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण। और यही गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। अच्छा बताओ, समझ में आया गुरुत्व? हाँ या ना? अच्छा बताओ, हम कहाँ धरती पर हैं? धरती पर है कि नहीं? तो बताओ, धरती एक वस्तु हुआ, एगो हम हुए। हम छतों पर से कूदेंगे, तो बताओ ऊपरे जाएंगे कि नीचे गिरेंगे? नीचे गिरेंगे। नीचे गिरेंगे मतलब पृथ्वी हमको कोई ना कोई बल से खींच रहा है ना,
उस बल को कौन बल कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। और यही गुरुत्व बल को या गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व। अच्छी बात समझ में आया? यस है या ना? यस। आप बताते हैं कुछ गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को कौन जी से सूचित करते हैं? छोटका जी। जहां पर छोटका जी लिखा रहेगा तो समझ जाना उसको गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, और जहां पर लिखा रहेगा बड़का जी तो समझ जाना उसको कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। अब ये गुरुत्वीय त्वरण किसको कहते हैं? ये एगो पृथ्वी है, एगो ये क्या बना दिए? पृथ्वी बना दिए। ये क्या? पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु रखल है, पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु क्या करल है? रखल है। अच्छा बताओ, ये वस्तु को पकड़ ले हैं तो स्थिर रहेगा, लेकिन जैसा ही इसको छोड़ दे तो बताओ ये दान सनसनाइल कहाँ आएगा? नीचे आएगा कि नहीं? ये सनसनाइल कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अच्छा ये नीचे गिरेगा कि नहीं? नीचे गिरेगा। एक मतलब पृथ्वी इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। यानी पृथ्वी के पास कोई ताकत है तभी ना खींच रहा है। यानी पृथ्वी के पास कौन बल होता है? तो याद रखना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी के पास कौन बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसी की वजह से कोई वस्तु के ऊपर गिराते हैं तो कहाँ आ जाता है? नीचे। अच्छा बताओ, गिराएंगे तो ये वस्तु कोई ना कोई स्पीड से नीचे गिरेगा ना? कोई ना कोई ओकरा में चाल होगा। वही चाल को कहेंगे त्वरण। वही स्पीड को क्या कहेंगे? त्वरण। यानी पृथ्वी के ऊपर से कोई वस्तु को छोड़ा जाता है तो वस्तु गिरेगा तो ओकरा में स्पीड होगा, यानी स्पीड होगा तो ओकरा में का उत्पन्न होगा? का उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। और जो त्वरण उत्पन्न होगा यही त्वरण को हम लोग क्या कह देंगे? गुरुत्वीय त्वरण। जिसको कौन चीज से सूचित करते हैं? छोटका जी। एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे मार्कर है, ये क्या है? मार्कर। अच्छा बताओ, पृथ्वी तो नीचे है, इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये कहाँ गिरा? नीचे गिरा कि नहीं? नीचे गिरा मतलब नीचे गिरा तो बताओ ये कोई ना कोई स्पीड से नीचे गिरा। स्पीडवा से गिरा यानी ओकरा से का उत्पन्न हुआ? गुरुत्वीय त्वरण। देखो खाली त्वरण उत्पन्न हुआ, और वह जो त्वरण उत्पन्न हुआ ओकरे क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ तक बातें समझ में आया? हाँ या ना? अब आगे बता सकते हैं? अच्छा बताओ, गुरुत्वीय त्वरण को कौन चीज से सूचित करेंगे? छोटका जी से। और गुरुत्वाकर्षण को कौन चीज से सूचित करेंगे? बड़का जी से सूचित करेंगे। अब आगे बताएं। ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण मतलब छोटका जो जी है इसका मान होता है, यानी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कौन दिक्कत? यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अगला पॉइंट बताते हैं। जी का जो मान है, जी का जो जी का मान कितना बताया? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। जी का मान वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु चाहे इतना छोटा हो चाहे वस्तु इतना बड़ा हो, उस कंडीशन में जी पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं प्रभाव पड़ता है। अगला बात याद रखना कि कोई वस्तु का द्रव्यमान कितना भी हो, कोई वस्तु का द्रव्यमान चाहे तो द्रव्यमान कम हो चाहे तो द्रव्यमान ज्यादा हो, उस कंडीशन में भी जी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा यहाँ तक बातें याद हुआ? तो बताओ अभी क्या बताएं? जी का मान वस्तु के आकार पर निर्भर करता है? नहीं। उसके बाद जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक तो बात याद हुआ होगा? अच्छा बताओ, कोई वस्तु गिरेगा ऊपर से तो ओकरा में का उत्पन्न होगा? त्वरण।
और जो त्वरण उत्पन्न होगा वो त्वरण को क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा बताओ, पृथ्वी के पास बल है? यस। हाँ, कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे ना, तब पृथ्वी अपने ताकतवा से क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो यहाँ से सवाल याद रखना कि कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है, काहे? तो याद रखना कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है, वो वस्तु को क्या कर लेता है? जैसे इसको फेंकेंगे, ये फेंके तो जहां तक ताकत लगा के इसको फेंकेंगे तो ऊपरे जाएगा। जैसे एक में ताकत कमेगा ना, तब पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा। यहाँ तक समझ में आया? आज जरा ध्यान से देखेगा, ई बना दिए पृथ्वी, ई बना दिए का पृथ्वी, और पृथ्वी में भी एगो केंद्र है, और पृथ्वी के बीचवा से जो जाता है ना, पृथ्वी के बीच से जो रेखा गुजरता है, एकरे कहते हैं भूमध्य रेखा। एकरे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। एक दूसरा नाम है, या मतलब एक दूसरा नाम, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। और जब एकदम पृथ्वी के बीचवा से गुजरेगा ना, तो जो सुतल है ना, एकरे कहते हैं अक्षांश। एकरे क्या कहते हैं? अक्षांश। इसी को कहते हैं अक्षांश रेखा। तो जो बीचवा से गुजरता है ना, ओकरा कहते हैं 0 डिग्री। बीचवा से गुजरता है उसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री। और यही 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या उसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। उसके उसके बाद पृथ्वी की जो आगे वाला हिस्सा है ना, एकरे कहते हैं ध्रुव। एकरे क्या कह देते हैं? ध्रुव। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये मार्कर है, तब बताओ मार्कर के एगो ई वाला छोर हुआ और एगो ई वाला ही छोर हुआ, तब मार्करवा के अंतिम भाग ही है ना, तो ई ध्रुव कहलाएगा। ई भी मार्करवा के अंतिम भाग है तो ये क्या कहलाएगा? नीचे तो गिर जाएंगे ना, तो कोई भी पदार्थ के सबसे अंतिम वाला हिस्सा को क्या कह दे? ध्रुव। अच्छा बताओ, पृथ्वी के बीच जो रेखा गुजरेगा उसको क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। और इसी को किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा। उसी को किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा। अब यहाँ पर जरा पॉइंट को समझिएगा, ये पृथ्वी है, हम लोग भी पृथ्वी पर खड़ा है। पृथ्वी से ऊपर जाएंगे या पृथ्वी से नीचे जाएंगे तो छोटका जी का मान कमेगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण कमेगा। तो पहला बात क्या याद रखना है? यही याद रखना है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी से चाहे कहाँ जाओ, ऊपर, तिरिया के साइनवा दिए ऊपर, तो समझना कहाँ जा रहा है? ऊपर। और पृथ्वी से चाहे कहाँ आओ, नीचे आओ। तो उस कंडीशन में जी मतलब छोटका जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो जी का मान का होगा? तो कम जाता है। बताओ, अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो छोटका जी का मान कमेगा। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी से कहाँ आए? नीचे, तो बताओ छोटका जी का मान कमेगा। 2 पॉइंट दिमाग में सेट हुआ। पहला बात क्या बताएं? पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो छोटका जी का मान कमेगा। उसके बाद पृथ्वी से नीचे आएंगे तो छोटका जी का मान घटेगा या कमेगा, बात का से। अगला पॉइंट बताते हैं। अच्छा, ई का है? ई का है? भूमध्य रेखा या का है? विषुवत रेखा। ई भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जी का मान का होता है? कम होता है। कम मतलब एकदम सबसे कम। कम मतलब सबसे कम, और सबसे कम मतलब 0। तो याद रखना, आपसे सवाल पूछेगा छोटका जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सबसे कम होता है? भूमध्य रेखा पर, न तो विषुवत रेखा। सबसे कम को ही कहते हैं न्यूनतम। सबसे कम को ही क्या कहते हैं? न्यूनतम। बात यह समझ में आया? दोनों का है कि मतलब सेम है।
उसके बाद याद रखना ई कहाँ है, ध्रुव। और ये ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मतलब क्या होगा, महत्तम। याद हुआ। यस अच्छा पहला पॉइंट क्या बताएं, पहला पॉइंट यही बताएं कि पृथ्वी से ऊपरे जाएंगे या पृथ्वी से नीचे तो छोटका जी का मान का होगा, कमेगा। कमेगा। उसके बाद छोटका जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, छोटका जी को क्या कहते हैं, ये छोटका जी को, ये छोटका जी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसके बाद बताएं गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम यानी न्यूनतम कहां पर होता है, तो भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा। उसके बाद अगला सवाल क्या बताएं, बताएं यही कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो क्या बताएं, ध्रुव के पास। दो बात याद हुआ। यस आप जरा आओ बताते हैं दो पॉइंट, ध्यान से सुने। अच्छा बताओ ये पृथ्वी गोले गोले घूम रहा है या ना, यस पृथ्वी गोले गोले चक्कर काट रहा है। यस हाँ तो गोले गोले घूमता उसको कहते हैं घूर्णन गति, उसी को क्या कहते हैं, घूर्णन गति। अच्छा ये बताओ पृथ्वी गोले गोले घूमता है, हाँ तो याद रखना गोले गोले घूमेगा, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, घूर्णन गति। उसी को क्या कहते हैं, घूर्णन गति। तो यहाँ पर ये याद रखना कि पृथ्वी गोले गोले घूम रहा है, गोले गोले क्या हो रहा है, अगर उसका घूर्णन गति बढ़ जाएगा मतलब तेजी से घूमने लगेगा, घूर्णन गति क्या हो जाएगा, तेजी से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा या क्या होगा, तेजी से घूमने तो लगेगा। छोटका जी का मान कम जाएगा, एकदम उल्टा। मतलब पृथ्वी के घूर्णन गति क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा या तेजी से जल्दी जल्दी घूमने लगेगा, तो उस कंडीशन में जी का मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब दूसरा पॉइंट यही याद रखना है कि यदि पृथ्वी का घूर्णन गति कम जाए या क्या हो जाए, धीमा हो जाए, तो उस कंडीशन में जी का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण में कई सारा कंडीशन बताएं, कई सारा पॉइंट बताएं। पहला पॉइंट यही बताएं कि पृथ्वी से ऊपरे जाएंगे या पृथ्वी से नीचे आएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट बताएं यही कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम या न्यूनतम कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। उसके बाद बताएं गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ध्रुव पर। उसके बाद बताएं क्या कि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा। उसके बाद बताएं क्या कि पृथ्वी के घूर्णन गति यदि कम जाएगा तो छोटका जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, अधिक। यानी ई पृथ्वी तेज घूमेगा तो जी का मान कम जाएगा, पृथ्वी धीरे धीरे घूमेगा तो जी का मान बढ़ जाएगा, यानी एक दूसरे के क्या है, उल्टा। अच्छा यहाँ तक तनी मनी समझ में आया, आना चाहिए, ध्यान से सुनेगा ना तो निश्चित है समझ में आएगा। अब आगे बताते हैं। अच्छा जितना बताएं पूछ सकते हैं, बताओ तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं। आकार पर निर्भर करता है, नहीं। चाहे कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा बताओ कोई वस्तु को पृथ्वी खींच लेता है यानी पृथ्वी के पास कौन बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कोई वस्तु को जब पृथ्वी पर गिराया जाता है तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, तो हाँ, और जो त्वरण उत्पन्न होता है वही त्वरण को कौन त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को कौन चीज से सूचित करते हैं, छोटका जी से। अच्छा यहाँ तक बातें समझ में आया समझ में। अब आगे बताते हैं, जरा कुछ बातें बताते हैं, पॉइंट ध्यान से सुनेगा।
अच्छा बता, ई बना दिए पृथ्वी, ई बना दिए का पृथ्वी पृथ्वी। अच्छा बता, ई बीच बीचवा से खींच दिए तो ये कौन रेखा? ये है भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। यहाँ से सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है कि ये जो पृथ्वी है ना बाबू, ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, कहने से कहने पश्चिम से यानी ऊपरे उत्तर, नीचे दक्षिण, और जिधर दाया होगा वो पूरब और बाया तरफ पश्चिम। मतलब पृथ्वी एने से एने चक्कर काट रहा है, यस इधर इधर ऐसे बना देते हैं, मतलब पृथ्वी एने से घूम रहा है। यस तो पहला पॉइंट क्या याद रखना, ये पृथ्वी है, ये कहाँ है पृथ्वी बताओ, पृथ्वी कहने से कहने चक्कर काटता है पश्चिम से। पूरा अगला पॉइंट यही याद रखना है कि पृथ्वी के डिग्री पर झुकल है, तो 23.5 डिग्री। डिग्री पर। ये बात समझ में आया? यस ये बता रहे हैं काहेला, इसके पीछे तो कोई ना कोई राज होगा, यस तभी ना बता रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ये बातें समझ में आया? यस अब बताना है कोणीय चाल। अब क्या बताना है? कोणीय चाल। कोणीय चाल कहते हैं किसको? अच्छा ये बताओ, पृथ्वी तो गोले गोले चक्कर काट रहा है, घूम रहा है, यस घूम रहा है कि नहीं? यस अच्छा बताओ, ये भूमध्य रेखा भी यहाँ है, लेकिन चलो एक फिगर के माध्यम से यहाँ बना देते हैं, जरा ध्यान से देखेगा, एक फिगर के माध्यम से यहाँ समझाते हैं हम जरा इसको। ये हो गया पृथ्वी, भूमध्य रेखा इसे सुतल था, लेकिन घूम रहा है तब भूमध्य रेखा चला आया यहाँ। तब बताओ, ये वाला लाइन यहाँ पहले यहाँ था, अब देखो तो घूमते घूमते यहाँ चला आया कि नहीं? यस घूमा ना? यस हमारा कहे के मतलब यही है कि पृथ्वी क्या पृथ्वी एक सेकेंड में, पृथ्वी एक 1 सेकेंड में जितना कौन से का होगा घूमेगा, 1 सेकेंड में जितना कौन से का होगा घूमेगा, उसी को क्या कहेंगे? कोणीय चाल। कोणीय चाल। मतलब पृथ्वी 1 सेकेंड में जितना कौन से घूमेगा उसको क्या कहेंगे? कोणीय चाल। पृथ्वी 1 सेकेंड में जितना कौन से घूमेगा उसको क्या कहेंगे? कोणीय चाल। बातें समझ में आया? यस अच्छा, पृथ्वी कहने से कहने घूमता है पश्चिम से पूरा। पृथ्वी के डिग्री पर झुकल है? 23.5 डिग्री। अब बताओ, हम कोणीय चाल जब बोलेंगे तब तो समझ में आएगा ना? यस हाँ, समझ में आना चाहिए कि पृथ्वी 1 सेकेंड में जितना कौन से घूम जाएगा ना, ओकरे क्या कह देंगे? कोणीय चाल। पृथ्वी 1 सेकेंड में जितना कौन से घूम जाएगा उसको कौन चाल कहेंगे? कोणीय चाल। कोणीय चाल कहेंगे। यहाँ पर भी जरा 2-3 पॉइंट बताएंगे, सारा लूसेंट में बात मिल जाएगा। 1-2 बार वीडियो को देख लिया करना और लूसेंट को पढ़ लेगा तो निश्चित है कि क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आगे बता, ये पृथ्वी है, ये कहा पृथ्वी। अच्छा बता, पृथ्वी कोई ना कोई स्पीड से तो घूम रहा होगा, यस इसका कोणीय चाल होगा कि नहीं? हाँ या ना? यस इसका कुछ ना कुछ तो कोणीय चाल होगा, इसका कुछ ना कुछ कोणीय चाल होगा कि नहीं? यस लेकिन क्या किया कि ये पृथ्वी घूम रहा है, अब घूम रहा है तो पहले इसका भूमध्य रेखा यहाँ था, घूम के इधर हो गया, तब बताओ निश्चित है कि ये घूम रहा है। पहले ये भूमध्य रेखा यहाँ था, अब इधर आ गया, तो मतलब तो ये घूम रहा है। सवाल क्या पूछा जाता है कि कोणीय चाल, मतलब पृथ्वी जितना स्पीड से घूम रहा था उसको क्या कहेंगे? कोणीय चाल। लेकिन कोणीय चाल को 17 गुना का कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, कोणीय चाल को 17 गुना का किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है? कोणीय चाल को 17 गुना जब बढ़ा देते हैं तो ये भूमध्य रेखा पर, ये भूमध्य रेखा पर जो वस्तु रखल होता है, ये भूमध्य रेखा पर जो वस्तु रखल है, ये वस्तु का भार शून्य हो जाता है। क्या बताएं कि पृथ्वी का कोणीय चाल जितना होगा उस कोणीय चाल को कितना गुना बढ़ा देंगे? 17 गुना बढ़ा दें। तो उस कंडीशन में भूमध्य रेखा पर जो वस्तु होगा उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0। अच्छा बता, पृथ्वी के ध्रुव का होगा ही ना? यस तो ध्रुव पर ये का हो गया? ध्रुव।
अच्छा बताओ, ध्रुव पर जो वस्तु रखेंगे या ध्रुव पर जो वस्तु रखल होगा, ये जरा ध्यान से सुनेगा। यहाँ तक बातें समझ में आया? ध्रुव पर भी तो वस्तु होगा, यस ध्रुव पर वस्तु होगा ना। यस अच्छा बताओ, उसके बाद ध्रुव पर वस्तु होगा, ध्रुव पर जी का मान तो कितना होता है? अधिक होता है। ध्रुव पर जी का मान अधिक होगा। तो अगला सवाल क्या बनता है कि यदि कोणीय चाल को 17 गुना कर देंगे तब भूमध्य रेखा पर भार कितना होगा वस्तु का? 0 डिग्री। लेकिन ध्रुव पर जो जी का मान होगा, इस जी के मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं मतलब जी का मान बदलेगा? नहीं नहीं बदलेगा। यानी ई जी बदलेगा? नहीं बदलेगा नहीं। मतलब ई जी में कोई परिवर्तन होगा? नहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तक बातें समझ में आया? यस क्या बताएं कि यदि वस्तु का कोणीय चाल, 17 गलती, यदि वस्तु नहीं, यदि पृथ्वी का कोणीय चाल 17 गुना बढ़ा देंगे तब भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार 0 और ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला पॉइंट याद रखना है कि जो पृथ्वी है ना, ये घूमना का कर दे? बंद कर दे। घूमना मतलब का? घूरना। पृथ्वी अपना घूर्णन बंद कर दे। यानी पृथ्वी जो चारों तरफ का चक्कर लगाता है, पृथ्वी यदि घूमना बंद कर देगा, पृथ्वी घूमना बंद कर दे। तब ध्रुव को छोड़कर, ध्रुव यही ना है, यस ध्रुव को छोड़कर, ध्रुव को छोड़कर जी का मान, जरा ध्यान से सुनेगा, ध्रुव को छोड़कर जी का मान हर एक जगह बढ़ जाएगा। ये ध्रुव पर जी के मान को छोड़कर सभी जगह जी का मान का होगा? बढ़ जाएगा। का बताएं? पृथ्वी घूमेला बंद कर देगा तब ध्रुव पर जी का मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं लेकिन और जगह पर जी का मान का होगा? प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा। यानी जी का मान का हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये वाला बात याद रहेगा। यस का बताएं कि पृथ्वी घूमना का कर दे? बंद। तो ई का है? ध्रुव। तो ई ध्रुव पर जी के मान को छोड़कर हर एक जगह, जैसे ये हो गया भूमध्य रेखा, बाकी सभी जगह छोटका जी का मान का हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आया? यस हाँ या ना? यस अब लिफ्ट में बैठा है, लिफ्ट में, यस हाँ या ना? अब जरा लिफ्ट में आदमी होता है, उसके बाद विभिन्न प्रकार के वस्तु को भी तो लिफ्ट की मदद से ढोया जाता है। यस तो लिफ्ट में जो भी वस्तु हो या कोई इंसान हो, तो ओकर कुछ ना कुछ वजन होगा कि नहीं? यस वजन मतलब भार होगा कि नहीं? यस हाँ या ना? तो अब हम पढ़ेंगे लिफ्ट के बारे में। लिफ्ट, जरा लिफ्ट समझता है? यस समझता है, चलो ठीक है। जरा में चुपचाप जाकर खड़ा हो जाओ, वो कहाँ तुमको लेके चल जाएगा? ऊपर ऊपर। तो वही का कहलाएगा? लिफ्ट कहलाएगा। हाँ, अब हमने के पढ़ना है लिफ्ट में वस्तु के भार। क्या? लिफ्ट में लिफ्ट वस्तु का भार। लिफ्ट में वस्तु, वस्तु को ही क्या कह देते हैं? पिंड। पिंड। लिफ्ट में वस्तु का भार मतलब लिफ्ट ऊपरे जाएगा नीचे जाएगा तो भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से समझेगा, बताएं। यस लिफ्ट, ध्यान से समझेगा। यदि लिफ्ट ऊपरे जाएगा, यदि लिफ्ट ऊपर तिरिया ऊपरे दे ले मतलब ऊपरे जा रहा, यदि जब लिफ्ट ऊपरे जाएगा तो एक भार बढ़ जाएगा, इसका भार का हो जाएगा? बढ़ अच्छा बात ये समझ में आया? यस का बताएं कि लिफ्ट जब ऊपरे जाएगा तो ओकर भार का होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। झुलुआ पर झूल रहा है, यस झुलुआ पर झूलते हैं ना, तो झुलुआ जब ऊपरे आता है तो बड़ी अच्छा लगता है, लगता है ना? यस एक मतलब हमने के वजनवा का हो जाता है? यस बढ़ जाता है। उसके बाद लिफ्ट, उसके बाद लिफ्ट जब नीचे आएगा, जब कहाँ आएगा? नीचे नीचे, तो एक भार का हो जाएगा?
कम कम जाएगा, जाएगा, भार का होगा कम जाएगा, कम जाएगा। लिफ्टवा जब नीचे आएगा तो भार का हो जाएगा। कम जाएगा, तो झुलुआ पर बैठा रहा है ये ना हमनी, तो झुलुआ जब नीचे आवा तो लगा कुछ है ये ना ना, तो उस कंडीशन में हमने खूब चिल्लाते हैं। दो बात याद हुआ, यस, लिफ्ट ऊपरे जाएगा तो भार, भार बढ़ेगा, लिफ्ट जब नीचे आएगा तो कम भार। जाएगा, बातें समझ में आया? यस, आगे बताएं। यस, हाँ, अब जब ओकरा में कहा देगा एक समान वेग, ओकरा में लिफ्टवा में का कहा देगा एक समान एक समान वेग, वेग, या ओकरे कह देगा एक समान चाल, चाल। मतलब लिफ्टवा यदि 20 के स्पीड से ऊपरे जा रहा, कहीं पर ओकरा स्पीड ना बदला, हमेशा 20 के रहा, तो वो का कहलाएगा एक एक समान। समान वेग, और यदि वो नीचे उतर रहा है 20 के स्पीड से, अब ओकरा स्पीड ना कमेगा ना बढ़ेगा, 20 से उतर रहा है, तो वो का कहलाएगा एक समान वेग, तो लिफ्ट जब एक समान वेग से ऊपरे जाएगा और जब एक समान वेग से नीचे आएगा, तब वो लिफ्टवा में जो भार होगा उस भार पर कोई बदलाव होगा, नहीं, कोई परिवर्तन होगा नहीं, नहीं होगा। याद रहेगा? यस, यानी उसमें जो वस्तु का जो भार होगा, वो वस्तु का भार में कोई परिवर्तन होगा, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं, नहीं होगा। बातें समझ में आया? यस, बातें समझ में आया? यस, तो बताओ, लिफ्ट ऊपरे जाएगा तो उसमें वस्तु का भार बढ़ जाएगा, लिफ्ट नीचे आएगा तो वस्तु का भार कम जाएगा। एक समान वेग से जब लिफ्ट ऊपरे जाएगा या एक समान वेग से जब लिफ्ट कहाँ आएगा नीचे, नीचे, देखो ऊपरे का साइन ऊपरे जा रहा है, नीचे का तिरिया दे दिए तो कहाँ। तो नीचे, बता, लिफ्टवा जब एक समान वेग से ऊपरे जा रहा है या एक समान वेग से नीचे आ रहा है, तो ओकर भार में कोई बदलाव होगा, कोई नहीं, बदलाव नहीं होगा। अच्छा, इतना बात समझ में आया? यस, अगला बात बताते हैं, बताएं। यस, ये इतना बात याद हुआ? यस, अब लिफ्ट उतर रहा है नीचे की ओर, का होता है उतारा, तो लिफ्टवा डोरी में बांधल होता है, लिफ्टवा कोची में बांधल होता है, डोरी में, और डोरी टूट गया, डोरी का हो गया टूट गया, टूट गया, तो ओकरा में जो वस्तु का भार होगा वो भार कितना हो जाएगा 0। लिफ्टवा जब उतर रहा है तो लिफ्टवा के डोरिया टूट जाएगा, तो ओकर जो भार होगा वो का हो जाएगा 0, लिफ्टवा के डोरिया टूटते ओरिजिनल में ना देखा होगा, लेकिन फिल्म में देखा होगा। ये वाला बात ये समझ में आया? यस, अब एक बात और बताते हैं, एक बात बताएं, यस, यहाँ देखो बता देते हैं। लिफ्ट उतर रहा है, लिफ्ट का हो रहा है उतारा, उतर रहा है, मतलब जितना स्पीड से उतरे के चाहे ओकरा से ज्यादा स्पीड से वो आ रहा है, यानी जितना गुरुत्वीय त्वरण से उसको क्या होना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण अभी तुरंत बताए हैं, अभी क्या बताएं कि जितना त्वरण से आना चाहिए ओकरा से तेज आ रहा है, मतलब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से तेज आ रहा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जितना है ओकरा से तेज कौन आ रहा है, लिफ्ट। लिफ्ट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब लिफ्टवा के स्पीडवा गुरुत्वीय त्वरण से क्या हो जाएगा ज्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लिफ्टवा में जो वस्तु होगा ना वो नीचे टकराएगा फर्श पर, और फर्श से टकरा के जंप मार के कहाँ टकरा जाएगा ऊपर दीवार पर। बात याद रहेगा? यस, क्या बताएं, लिफ्ट ऊपर जाएगा तो उसमें वस्तु का भार बढ़ जाएगा, लिफ्ट नीचे आएगा तो उसमें वस्तु का भार कम कम जाएगा। जाएगा, उसके बाद बताएं कि एक समान वेग से जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो ओकर भार में कोई बदलाव नहीं है, और एक समान वेग से जब लिफ्ट नीचे उतरेगा तो ओकर भार में कोई प्रभाव। नहीं तो, उसके बाद क्या बताएं कि लिफ्ट के डोरी का हो गया टूट गया, तो ओकरा में जो भार होगा वो भार कितना हो जाएगा 0, उसके बाद क्या बताएं कि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से का हो अधिक, तेज मतलब का अधिक, अधिक, तो उस कंडीशन में जो लिफ्ट में सवार होगा या लिफ्ट में जो कोई वस्तु होगा फर्श से टकराएगा और टकरा के ऊपर दीवार पे जाके क्या होगा टकरा जाएगा। बताओ इंसान बचेगा, नहीं, बचेगा या नहीं? नहीं, नहीं। यहाँ तक बातें समझ में आया? यस, याद हुआ?
ये हाँ या ना? ये हाँ, याद होना चाहिए। इसको एक बार आराम से देख लेना ना, देखने के बाद लूसेंट को पढ़ लेना, निश्चित है कि याद हो जाएगा। अगर क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।